उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में चुनाव होना है और जैसा कि देख रहे हैं आप कि हमारा चुनावी सर्वे चल रहा है पंचायत चुनाव को लेके कि प्रत्याशी जो हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार से वो अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा ये वीडियो है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं, जनपद बहराइच के विशेषरगंज ब्लॉक में वार्ड नंबर 45 में, जहाँ से पंडित कृष्ण मोहन शुक्ल जो है वो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारा जो रहेगा वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार हो रहा है और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं जनता की, वो किस प्रकार से वो जनता की समस्याएं जो हैं जनता उन तक किन समस्याओं को लेकर आती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारा यह वीडियो है आपके साथ में। तो पंडित कृष्ण मोहन शुक्ल जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप, जैसा भी आपसे बातचीत हो रही थी कि आप कई सरकार की और कई समितियों में, कई संस्थाओं में आप संवैधानिक पदों पर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं और इसके अलावा सक्रिय राजनीति में करीब 35 साल से हैं। इस बार के पंचायत चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव में आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम देश के 73वें संवैधानिक व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को एक इकाई मान करके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देते हुए गांव पंचायतों को एकाधिकार के रूप में गांव पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए एक इकाई मानी गई है। उसी दृष्टि से हम गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 45 से विगत 20 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा कृत संकल्पित हूं और क्षेत्र से आए हुए नौजवानों, गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों के नित्य प्रति दैनंदिन जीवन में उनके काम के लिए निरंतर तत्पर रहता हूं। चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे थाने से संबंधित हो, चाहे तहसील से संबंधित हो, जहां कहीं भी जनपद स्तर से संबंधित कार्यों का लगातार उनका निस्तारण करता हूं, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होता हूं, इसी दृष्टिकोण से कि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उनको न्याय दिलाया जा सके। ज्यादातर जो जनता है, आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व है, ज्यादातर जनता आपके पास किन समस्याओं को लेकर? ज्यादातर जनता थाने से संबंधित, जमीन से संबंधित, कहीं आपस में भाई पट्टीदार में झगड़ा हुआ, तो इन सब मुद्दों को लेकर के, छोटे छोटे मामलों को, प्रकरणों को लेकर के जो आती है, आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रयास किया जाता है कि उनका प्रकरण निस्तारित हो। जो विशेष होता है वो न्यायालयीय विवाद में चले जाते हैं, न्यायालय स्तर से निपटारा होता है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से युवा जो है वो राजनीति में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं या बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में काफी युवा जो है वो भागीदारी कर रहे हैं। युवाओं के आने से किस प्रकार आपका बदलाव आप देखते हैं और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा हमारे शक्ति है, कल का भविष्य युवाओं पर आधारित है। इसलिए युवाओं के आने से हमारे राजनीति में, यदि वो परिपक्व ज्ञान अर्जन करके हमारे राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे और युवाओं के आने से हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमारे देश में युवा हमारे भविष्य हैं। उनके निरंतर प्रगति के लिए मेरी शुभकामना है। युवा राजनीति में आवे, आगे बढ़े, तरक्की करें, लेकिन स्वस्थ मानसिकता से और स्वस्थ चित्त बुद्धि से वो क्षेत्र के विकास के प्रति और सबके प्रति समर्पित होकर के भाव से कार्य करेंगे तो युवा आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। युवाओं के लिए खेल कूद के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास के लिए भी सुधीजनों के द्वारा और अपने से जो वरिष्ठ जन हैं, ऐसे लोगों से राय प्राप्त करके वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी और आगे वो राजनीति में विकास करेंगे। जिस जनता के बीच में आप जाते हैं उस जनता से आपकी कोई अपील, कोई मैसेज? जनता से हमारा विनम्रता पूर्वक यही निवेदन रहता है कि हम आपके दुख दर्द में शामिल होंगे, आपके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कृत संकल्पित रहेंगे। हम 24 घंटे से लेकर के यदि 12 बजे रात्रि में भी आप मुझे याद करेंगे तो आपके लिए समर्पित भाव से मैं आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ये मेरी जनता से अपील है और ये निवेदन है कि वो मुझे वोट दे करके चुनाव में विजयी बनाए। मैं उनके लिए 24 घंटे उपस्थित रहूंगा, उनकी सेवा के लिए काम करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पंडित कृष्ण मोहन शुक्ल मौजूद थे जो जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि वो जनता के प्रति जो भी
जनता के प्रति हमेशा से वो मौजूद रहेंगे। 24 घंटे जो भी अगर कोई समस्या आती है, अगर रात में 12 बजे भी उनको कोई फ़ोन करता है, कोई आता है, तो उनकी समस्याओं को पूरी तरह से वो गंभीरता से लेंगे। इसके अलावा वो ऑलरेडी पहले से ही जनता की समस्याओं को लेकर वो मदद करते रहे हैं जनता की। युवाओं के लिए कहते हैं कि युवा जो हैं वो उनकी शक्ति हैं। युवाओं के आने से हमें राजनीति में शक्ति प्रदान होगी, एक अलग तरह का माहौल तैयार होगा और युवा जो है वो देश की जो है देश में निर्णायक है किसी भी चुनाव में। तो इस प्रकार से ये अपने जिला पंचायत सदस्य के लिए जो उम्मीदवार हैं और इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णमोहन शुक्ल जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।